इसी बात पे अर्ज किया है कि क्या कहा, इश्क कर बैठे हो। क्या कहा? इश्क कर बैठे हो। क्या कहा, इश्क कर बैठे हो। मैं तुम्हारे अब्बू को बताऊंगा। कहते हैं कि इंसान का दिमाग जो है वो 24 घंटे काम करता है, लेकिन सिर्फ 2 ही जगह बंद हो जाता है, एक एग्जाम्स के वक्त और दूसरे बीवी पसंद करते वक्त। आप देखो, नई रिसर्च के मुताबिक 10 औरतों के चेहरों पर महंगी तरीन क्रीम लगाई गई और 10 औरतों को शॉपिंग करवाई गई। आप यकीन करो, शॉपिंग वाले चेहरे ज्यादा चमक रहे थे। एक शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि एक राइटर ने लिखा कि शौहर को भी बोलने का हक होना चाहिए। बीवी ने कहा वो भी लिख ही पाया, बोल नहीं पाया। मैं कहना चाहता हूँ, इंसान को जो है ना हमेशा सोच समझ के बात करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटे लफ्ज जो हैं वो इंसान को गुलाम बना देते हैं, जैसे कि कबूले कबूले। ये तो अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में क्या लड़की के बाप ने रोक लिया, बोला किधर, कह अंकल मैं वो हूँ जो सेमीफाइनल में बाहर हो गया था। अब एक ऐसे ही नशे शौहर को ना बीवी ने सबक सिखाने के लिए ना काले कपड़े पहन के उसके सामने खड़ी हो गई। नशे शौहर कहने लगा तुम कौन हो, कहने लगी मैं चुड़ैल हूँ, कहने लगा हाथ मिला मैं तेरी बहन का शौहर हूँ। मेरा एक दोस्त जो है ना वो 6-7 रोजे गुजर गए, उसने रोजे ही नहीं रखे। तो एक पीर साहब ने उससे कहा रोजे रखो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। उसने रोजा रखा। अफ्तार के वक्त पीर साहब आगे कहने लगे बता तेरी ख्वाहिश क्या है। कहने लगा किसी भी तरह कल ईद करा दे। देखो ये आजकल की जनरेशन को क्या हो गया, अजीब अजीब बातें करते हैं यार। अब मेरे दोस्त है, मैंने उससे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा बता तुझे जिंदगी में क्या चाहिए, कह रहा है पैसे। मैंने कहा पैसे साइड में रख, ये पता तुझे क्या चाहिए, कह रहा साइड में रखे हुए पैसे। अक्सर लोगों को मैंने कहते हुए सुना है काश पढ़ाई जो होती प्यार की तरह होती, अपने आप हो जाती, और मैं कहता हूँ काश प्यार जो है वो पढ़ाई की तरह होता, पेरेंट्स मार मार के करवाते। नंबर मिलाओ। आप ये देखो, शादी से पहले जो मर्द कहते थे ना कि लाशें बिछा दूंगा, आप यकीन करो शादी के बाद मैंने उन्हें बिस्तर की चादरें बिछाते हुए देखा है। वो लड़की वालों ने कहा ना लड़के वालों से कि अभी हम अपनी लड़की का रिश्ता नहीं कर सकते, वो पढ़ रही है। तो लड़के वालों ने कहा हमारा बच्चा कौन सा काका है जो उसकी किताबें फाड़ देगा। यार आप ये ट्रैफिक पुलिस की बात कर रहे हो, आप ये देखो यार हमारी ट्रैफिक पुलिस का ये हाल है, अगर उनकी बीवी उनको प्यार से बोले ना मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, तो वो इस बात पर भी 500 रुपए का चालान काट देंगे। अच्छा, मैंने एक चीज नोट की है, जो लोग कहते हैं ना हर चीज तकदीर में लिखी जा चुकी है, वो भी रोड क्रॉस करते वक्त राइट लेफ्ट देखते हैं। पिल्ले कभी टीचर से मार खाई आपने? अरे टीचर जो है ना रिटायरमेंट के बाद भी ऐसे स्टूडेंट को मारने के लिए कभी कभी स्कूल जरूर आते हैं। अच्छा, ये बात भी सही है कि लड़कियों के पास समोसा खरीदने के पैसे नहीं होते और पर्स ऐसे टांग के घूम रही होती है जैसे बैंक लूट के आ रही। लड़कों का सवाल, ये बात सच है कि लड़कियों को पता होता है कि कहाँ भाई बोलना है और कहाँ आप और तुम। शादी से पहले ये नजूमी के पास गया था। नजूमी से कहने का मेरा हाथ देख के बता मेरी शादी होगी, उसने इसका मुंह देख के कहा नहीं होगी। महंगाई की वजह से सूरत हाल ऐसी हो गई, घरों के मामलात ऐसे हो गए, ये महंगाई की वजह से बता रहा हूँ। ज़हन में बात रखना, बाप देखो बीवी के लिए शौहर से मैं काम करती हूँ, मैं छुपती हूँ, अगर आपने मुझे ढूंढ लिया तो हम शॉपिंग पे चलेंगे। आज दूसरा दिन है, बीवी खुद शौहर को ढूंढ रही है। महंगाई की वजह से लोगों के दिमाग खराब हो गए यार। मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने बोला हाँ भाई रोजे कैसे गुजर रहे हैं, वो क्या कह रहा है एक एक करके। फर्ज कीजिए आपकी शादी हो गई और शादी के बाद आपने अपने शौहर से कहा मुझे घुमाने ले जाओ, और उसने पंखे के साथ बांध के घुमा दिया, फिर हमें तो कहीं घूमने जाना ही नहीं पड़ता, लोग बैठे बैठे दिमाग घुमा देते हैं। कि भाई आज फिर नींद नहीं आई रात भर, आज फिर नींद नहीं आई रात भर, आज फिर नींद नहीं आई रात भर, क्योंकि मैं दिन में सो गया था। और आपको पता है जो लोग गालियां देते हैं और रोजे में गाली नहीं दे पाते ना, वो रोजे में गाली किस तरह देते हैं? अबे यार अब तुझे क्या बोलूं, मेरा रोजा है। भाई एक मजार में ना 7 चटाइयों पे मलंग लेटे हुए थे। एक बंदा आया और सबसे बड़े मलंग से कहने लगा कि मेरी बीवी बड़ी लड़ाका है, कोई हल बताइए। बड़े मलंग ने सबसे छोटे मलंग को आवाज दी, छोटू
एक चटाई और ले आ। महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई की वजह। और दूसरी बात है, अब देखो लाइट नहीं है, रोजे में लाइट जा रही है, 12-12 घंटे लाइट नहीं है यार। हुई। और बिल आ रहा है वही 30-30, 40-40 हजार रुपए। अब लोगों ने इसका सजेशन दिया, लोगों ने एक बंदा कह रहा है यार 20 लाख का सोलर सिस्टम लगवाने से बेहतर है 10 लाख में अपना बंदा बिजली के महकमे में लगवा दो। आप देखो कबूलियत की भी घड़ी होती है। अब एक बंदे ने 17 साल मुसलसल 17 साल जान नमाज बिछा के अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मेरी ख्वाहिश पूरी कर, मेरी ख्वाहिश पूरी कर। 17 साल बाद फरिश्ता आया, कहता भाई अल्लाह ने तेरी ख्वाहिश पूरी की, बता क्या मांगता है? कह रहा अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं लोगों को खिलाऊं, बांटूं, खत्म ना हो। और उसने बड़ा सा पतीला दे दिया, बोला इसमें खाना डाल के खिला, कमी नहीं होगा। खिलाया जा रहा, कमी नहीं हो रहा, खिलाया जा रहा, कमी नहीं हो रहा, खिलाया जा रहा। अब देखो आज का भाई वो भाई आ गया अपने बड़े भाई का, बड़े भाई मैं भी आपकी तरह इस तरह खिदमत करना चाहता हूँ, लोगों में क्या करूँ? उसने कहा तू भी जा नमाज बिछा ना मांग अल्लाह से, मांग मुस्तकिल मांग, अल्लाह तुझे देगा। उसने भी 17-18 साल इबादत की, मांगा फरिश्ता आ गया 18 साल बाद, बोला बोल क्या चाहिए? वो क्या कह रहा है? मेरे भाई से पतीला वापस ले ले।